एक बयान जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई लेकिन मेरा ध्यान उस पर गया, जो राहुल गांधी ने एक बात कही, एक सवाल के जवाब में। उन्होंने कहा कि अब तक जो है, मैं जो काम करता था वो मैं बताने में विश्वास नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता था कि वो लोगों तक पहुँच जाएगा। लेकिन अब मैं जो है मैं बदल गया हूँ, मैं जो करता हूँ वो बताता हूँ और बताना चाहता हूँ लोगों तक। और मुझे भी एक किस्सा याद है कि एक कांग्रेस के सांसद ने बताया था, और ये तब का जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, तब राहुल गांधी ने उसको कहा था कि आप लोग जो है वो टीवी पे मत जाया करिए, टीवी पे जाके कोई फायदा नहीं होगा, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के बीच में जाके बात कीजिए। लेकिन ये शायद 10-12 साल पहले के राहुल गांधी थे, और अब राहुल गांधी है जो कि अपनी हर गतिविधि को इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, ट्विटर पे डाल रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं। तो ये जो बदलाव है जो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि मैं अब खुद बताने लग गया हूँ, तो इसको आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी जो है वो धीरे धीरे चीजों को सीख रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी इज बॉर्न जीनियस है, बॉर्न ग्रेट। ऐसा बहुत कम होता है इतिहास। उनके उनके जो नाना थे, बल्कि उनके जो पर नाना थे जवाहरलाल नेहरू, वो बॉर्न ग्रेट थे। मिसेस गांधी बॉर्न ग्रेट नहीं थी। उन्होंने धीरे धीरे सीखा और सीखने के बाद वो एक देश की एक मशहूर बड़ी राजनेता बनी। राजीव गांधी को उतना मौका ही नहीं मिला। राहुल गांधी ने भी 2004 से शुरुआत की और उन्होंने कहा है कि मैंने 2004 से शुरुआत की, लेकिन अब मुझे चीजें काफी बेहतर तरीके से समझ में आने लगी हैं। और खासतौर पर जब मैंने भारत जोड़ो यात्रा की, जब मुझे लगा कि मैं जो बात कह रहा हूं वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही है, वो मीडिया के माध्यम से नहीं पहुंच रही है और वो बहुत सारी अड़चने आ रही, तब हमने आउट ऑफ द बॉक्स फैसला किया कि हमको लोगों के बीच जाना चाहिए, लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए। तो वहां से उनको ये बात समझ में आई कि दरअसल हम जिस युग में रह रहे हैं, ये कम्युनिकेशन का युग है और ये संचार माध्यम का युग। और खासतौर पर सोशल मीडिया आने के बाद से तो ऐसा लगा जैसे कि पूरा जलजला आ गया हो। तो अब अगर आपको अपनी बात कहनी है, आप अपने कमरे में बैठकर बिना लोगों से मिले हुए आप बहुत बड़ी आबादी को आप एड्रेस कर सकते हैं। तो राहुल गांधी ने इस बात को देर से समझा। वह हमारे दर्शकों को जान के हैरानी होगी कि 2014 तक राहुल गांधी ने अपना ट्विटर अकाउंट भी नहीं खोल रखा था और उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव भी नहीं थे। 2016-17 के बाद से वो एक्टिव हुए और आज की तारीख में यह है कि कांग्रेस पार्टी का जो ट्विटर अकाउंट है या सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से ज्यादा एक्टिव है। आपको ध्यान होगा कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राहुल गांधी पर अटैक किया, वैसे ही राहुल कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक वीडियो बना और उस वीडियो में नरेंद्र मोदी के उन तमाम पुराने बयानों को डाला गया जो उन्होंने विदेश यात्रा के दौरान कही थी, जिसमें सोल कोरिया का वो बयान था जिसमें वो कहते थे कि एक जमाना था जब भारत में लोग पैदा होने पर जो है वो अफसोस करते थे कि हम कहाँ पैदा हम किस मुल्क में पैदा हो गए, और उसको बहुत बड़े लेवल पर प्रचारित किया गया। तो ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की एक मीडिया की ताकत का एहसास हुआ है। दूसरा, उनको यह बात समझ में आ गई है कि मीडिया, हिंदुस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो कभी उनकी बातों को आगे नहीं बढ़ाएगा, इसलिए उन्हें ऑल्टरनेट मीडिया के पास जाना पड़ेगा। तीसरा, उनको ये बात भी समझ में आ गई है कि जितना आप कहते हैं उसको जितना बड़े पैमाने पर आप एम्पलीफाई करेंगे, तभी आप बीजेपी और उनकी जो कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी है उससे लड़ पाएंगे, और उसमें अब वो काफी हद तक कामयाब दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए कि उन्होंने तो अमेरिका के अंदर बैठ के एक आदमी इंटरेक्ट कर रहा है, भाषण दे रहा है, लेकिन उसकी एक एक मिनट की कवरेज आपको हिंदुस्तान में दिखाई पड़ रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया में न दिखाई पड़े, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया पे, डिजिटल स्पेस में, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लगातार वो दिखाई पड़ रहा। तो मैं इसको कहता हूं दिस इज कॉल्ड कमिंग ऑफ एज फॉर राहुल गांधी। और अब मैं ये बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी को के रूप में नरेंद्र मोदी को एक बड़ा प्रतिद्वंदी मिल गया है जिसकी अनुपस्थिति खल रही थी, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में बहुत भारी पड़ेगा अगर वो राहुल गांधी का जो फिनोमिनन है उसको अंडर एस्टिमेट करेंगे या उसको उसके उसके बरक्स अपनी नई रणनीति नहीं बनाएंगे। पुरानी रणनीति के हिसाब से अगर उन पर हमला करेंगे, उनको देशद्रोही बताने की कोशिश करेंगे, उनको मुस्लिम परस्त बताने की कोशिश करेंगे, उनको पप्पू बताने की कोशिश करेंगे, अब वो दिन चले गए। अब नया राहुल गांधी है, नई स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन की है और नए तरीके से, तो बीजेपी को भी नई रणनीति बनानी पड़ेगी। दुर्भाग्य की बात क्या है बीजेपी के लिए कि वो पुरानी रणनीति पे ही काम कर रहे हैं जो बैकफायर करेगी। मुझे इसमें किसी तरीके का कोई संकोच नहीं। नहीं, तो आशुतोष, जो आप बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये जो पहिया है समय का, ये पूरा घूम गया है। क्योंकि 2014 तक नरेंद्र मोदी की शिकायत ये थी कि जब तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब तक मीडिया उनके साथ भेदभाव करता था। इसीलिए उन्होंने सोशल मीडिया या ट्विटर के ज़रिए अपना प्रचार-प्रसार किया और अपनी बात रखी। और एक तरह से उसके मास्टर थे नरेंद्र मोदी, का जो पूरा कम्युनिकेशन था, वो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान था।
लेकिन अब 10 सालों में जो चक्का घूमा है, तो राहुल गांधी उसके खिलाड़ी हो गए हैं और बीजेपी या नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं इसमें मतलब क्या कहें, थके हुए से लग रहा है। उनका जो कम्युनिकेशन है, उसमें उतनी ऊर्जा नहीं है जितनी कि अब कांग्रेस या राहुल गांधी के कम्युनिकेशन में है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है। अगर आप देखें तो उनका जो उनकी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के जो 2-3 अवयव हैं वो क्या है कि ये मुसलमान विरोधी हैं, ये भारत विरोधी हैं, ये बार बार नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। तो ये यही चीजें आज भी हो रही, इसमें कुछ बदलाव दिखाई नहीं पड़ रहा। 2014 से 2019 और 2019 से 2024 में बहुत बदलाव आया है। 2014 में कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई थी। 2019 में कुछ गेन करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन पिछले 10 सालों के अंतर्गत नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लोगों ने बहुत करीब से देखा है। आरएसएस के कार्य प्रणाली को लोगों ने बहुत करीब से देखा है। और एक बहुत बड़ा तबका जो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से आकर्षित होकर उनकी तरफ गया था, अब उसमें वो डिसइंचांटमेंट आ रहा है। उसमें एक तरीके का अब एक असंतोष दिखने लगा है। इसलिए नहीं कि हिंदुत्व के मसले पर इनका कमिटमेंट कम हुआ है, बल्कि इसलिए कि जो वायदे किए गए थे, जो कमिटमेंट किए गए थे, वो वायदे पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और ऐसा स्वाभाविक भी है, कोई भी पार्टी जो 10 साल सत्ता में रहती है उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी बनती है। तो इसमें मैं किसी को दोष नहीं देता, वो एक स्वाभाविक ऐतिहासिक सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया है। अब जब ये डिसइंचांटमेंट बढ़ता जा रहा है, राहुल गांधी उस डिसइंचांटमेंट से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। वो उन मसलों को खड़ा कर रहे हैं जो वाकई में आज लोग सुनना चाह रहे हैं, और खासतौर पर दलितों और पिछड़ों का तबका। इसलिए कास्ट सेंसस की बात जो है वो नीतीश कुमार ने उठाई जरूर, लेकिन उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं ले जा पाए। राहुल गांधी समझ गए कि इसमें दम है, वो लगातार उठा रहे हैं। और ये कास्ट सेंसस का मसला वो मसला है जिस पर आरएसएस के लिए बहुत दिक्कत पैदा होने वाली है, क्योंकि आरएसएस कभी भी जो है वो जाति के आधार पे समाज के वर्गीकरण की बात नहीं करती, क्योंकि उसको लगता है कि इससे उनका हिंदू एकता का जो प्रोजेक्ट है वो कमजोर होता है। तो उनके सामने एक बहुत ही डिलेमा आ गया है कि अगर वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करेंगे तब उनको कास्ट सेंसस की बात करनी पड़ेगी, जातियों के बीच का जो विभाजन है उसकी बात करनी पड़ेगी, अपर कास्ट लोअर कास्ट, अपर ओबीसी लोअर ओबीसी की बात करनी पड़ेगी। लेकिन वैचारिकता है वो ये कहती है कि जब आप इन सब चीजों की बात करेंगे तो समाज में विभाजन की बात होगी, विभाजनकरण पुराने अतीत की तरफ लेके जाएंगे कि कैसे अपर कास्ट के एक बड़े हिस्से ने पिछड़ों दलितों के साथ अन्याय किया। आरएसएस ये नहीं चाहता। इसलिए इन दोनों के बीच में सामंजस्य बनाते हुए पिछले दिनों आरएसएस ने कहा था कि अगर कास्ट सेंसस हो लेकिन वेलफेयर के लिए हो, राजनीति के लिए नहीं, तो बीच का रास्ता बनाने की कोशिश की गई। मेरा साफ तौर पर मानना यह है कि अब बीजेपी को नए तरीके से राजनीति को डिफाइन करना पड़ेगा, नए कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी निकालनी पड़ेगी। राहुल गांधी पर हमला करने से अब वो राहुल गांधी को ही बड़ा करेंगे। राहुल गांधी की तस्वीर लगातार बड़ी होती जाएगी। और आप देखिए कि अगर बीजेपी ने हमला नहीं किया होता तो राहुल गांधी की इतनी चर्चा नहीं होती। पिछले 3-4 दिनों में सिर्फ राहुल गांधी ही छाए हुए, नरेंद्र मोदी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। तो इससे राहुल गांधी को फायदा होता। बिल्कुल यही चीज कांग्रेस पार्टी ने 2001 से लेकर 2002 से लेकर 2014 तक की थी। रोज नरेंद्र मोदी पर हमले होते थे, रोज उनको डिवाइसिव बताने की कोशिश की जाती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने आप को विक्टिम प्रोजेक्ट करते गए और लोग कहने लगे भाई आप क्यों उन पे इतना हमला कर रहे हैं। आज भी वही प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी पर हमले करके भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की मदद कर रही है। वो एक तरीके से उनके पब्लिसिटी इंचार्ज की भूमिका कर रही है, और जो काम राहुल गांधी करोड़ों डॉलर खर्च करके खुद नहीं कर सकते थे वो भारतीय जनता पार्टी मुफ्त में कर रही है।